जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आज के भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज के भगवत चिंतन का सब्जेक्ट है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, अर्थात नियम व शर्तें लागू। आप देखते होंगे, आप टीवी में अगर कोई विज्ञापन देख रहे हैं तो विज्ञापन बहुत अच्छा चल रहा होता है, एंड में बड़ी जल्दी बोलते हुए निकल जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। इंसान सोचता है ये बहुत अच्छे एड में ये छोटी सी क्लिप क्यों बोलता हुआ निकल गया कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कहीं लोन देने की बात हो रही होती है, समाज में किसी और चीज की कार्य की बात हो रही होती है, या हम कहीं कुछ खरीदने जाते हैं, हर जगह हमारे गारंटी कार्ड पे, वारंटी कार्ड पे नीचे कोने में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई आपने विवाह में भी देखा होगा। अगर 7 फेरे लेने हैं तो कुछ फेरे लड़के लेता है आगे से, कुछ फेरे लड़की लेती है आगे से। यहां भी ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। हालांकि यहां लिखा नहीं होता, लेकिन वाकई ये कोई टर्म और कंडीशन तो है जो शादी रूपी विवाह बंधन में बनते हुए भी 3 बार या 4 बार लड़की या फिर 3 बार पुरुष आगे से फेरे लेता है। ऐसी कई जगह पे आपने देखा होगा कि समय समय पर हमें इस चीज का सामना करना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और जब ये शब्द हमारे सामने आता है हमें फील होता है पता नहीं क्या टर्म्स एंड कंडीशन रख दी, अच्छा भला सब कुछ चल रहा था। क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन इसलिए होती है कि हम परेशान हो जाएं? अगर आप गहन विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा टर्म्स और कंडीशन इसलिए बनाई जाती हैं कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसकी कुछ नियम और शर्तें रख लें। अगर वो नियम और शर्तें हम निभाते हैं तो जो भी कार्य हम करना चाहते हैं, यहां तक कि युद्ध भी जब होते थे पुरातन काल में तो उसके भी कुछ नियम और शर्तें होती थी कि वो युद्ध किस समय चालू होगा, किस समय समाप्त होगा, किस शंख के बजने से शुरू होगा और किस शंख के बजने से समाप्त होगा, उसका समय कैसा नापा जाएगा, हार और जीत कैसे नापी जाएगी, इसके भी कुछ नियम और शर्तें होती थी। और जिस समाज में, जिस घर में और जिस भी कार्य में नियम और शर्तें ना हो, आप खुद ही देख लीजिए वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं, चलती नहीं, उनमें कभी सिद्धि नहीं होती। और ये टर्म्स और कंडीशंस हमें बताती हैं कि जीवन में इनका होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी काम में सफलता पाते हैं। अब आज हमारे भगवत चिंतन में टर्म्स एंड कंडीशन का क्या काम है? भगवत चिंतन में टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक आम इंसान सोचे कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीता हुआ जिस भी चाहे भक्ति धर्म को अपना लूं और जब चाहे छोड़ दूं और उससे सिद्धि को प्राप्त हो जाऊं, तो वो इस गलतफहमी को त्याग दे। वो जिस भी धर्म, जिस भी भक्ति क्षेत्र को किसी भी कार्य सिद्धि हेतु अगर अपनाता है और टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मानता तो वो पूरी जिंदगी भी लगा रहेगा। तो जिस कार्य की सिद्धि के लिए उसने कोई व्रत, यज्ञ, कोई तप अगर शुरू किया है वो सफलता को प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ईश्वर भक्ति के अंदर, भगवत गीता के अंदर अर्जुन जी को भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं। भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि संसार में आकर इस संसार से मुक्त होने के लिए और संसार में रहते हुए सुखी होने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को इंसान को मानना पड़ेगा। आपने साधारण सुना होगा, एक इंसान कहता है चलो अब जो भगवान की इच्छा, जो भगवान ने किया ठीक किया। अरे भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अब भगवान के आगे कुछ टला है? जो भगवान ने सोचा कर लिया, वो तो भगवान है। आप सुनते होंगे समाज में जो भी कई बार बुरा काम हो जाता है, बुरी घटना हो जाती है, ये आज का इंसान तुरंत भगवान को दोष देने में लग जाता है। जैसे भगवान का किसी के साथ कोई द्वंद्व चल रहा है और किसी के साथ मित्रता। अगर इस व्यक्ति ने कभी गीता उठा के खोली हो तो ये जान जाए कि भगवान का ऐसा कोई भी रिलेशन इस संसार में किसी के साथ नहीं है कि किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो भाई इनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और किसी के साथ बुरा हो गया है तो भगवान ने गरीब मार कर दी। ये शब्द अज्ञानी लोगों के सूचक हैं जिन्हें भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की रचना मैंने करी है, प्रलय भी मैं करता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहम कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयस्था। ये सत्य है, लेकिन सम्मोहन सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रियेतु। ये सत्य जान कि संसार को बनाने के उपरांत भी मेरा ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया।
ना ही किसी से मेरी मित्रता है जो मैं उसके लिए बड़ा अच्छा कर रहा हूं, ना ही कोई मेरा दुश्मन है जिसके महल में घेर रहा हूं या जिसके बच्चों को मैं मारने पे लगा हुआ हूं। भगवान यहां साफ बताते हैं कि ना कोई मेरा प्रिय है ना कोई अप्रिय, लेकिन ये भजंती तू मां भक्त्या मईते तेषु चाप्यम, लेकिन जो इस संसार में आकर मुझे प्रेम से भजते हैं, मुझे अपना मानते हैं, वो मेरे हैं, उनके लिए मैं कुछ करता हूं और मैं उनका हूं, क्योंकि वो मुझे प्रेम से भज रहे हैं। बाकी इस चीज को छोड़ दें कि शायद कोई भगवान का अपना है तो उसके साथ अच्छा हो रहा है, वो अमीर है, और शायद भगवान का ये दुश्मन है तो ये गरीब है। ऐसा कोई भी रिश्ता भगवान का संसार में नहीं है, बल्कि जो भगवान को प्रेम से भज रहे हैं वो भगवान के हैं। अब यहां भगवान पहली टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं कि हे अर्जुन, क्या संसार में सभी प्रकार के लोग मुझे भज सकते हैं? भगवान कहते हैं नहीं, इस संसार में 4 प्रकार के मुझे भक्त भजते हैं। जो भक्त नित्य मेरी उपासना करते हैं, भगवान गीता जी में अर्जुन को बोलते हैं चतुर्विधा, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजने वाले हैं संसार में। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। और ये 4 लोग कौन से हैं? भगवान कहते हैं पहला आर्त है, इस संसार में आके कहीं दुख से व्यतीत हो गया है। दुख 2 प्रकार का है, कभी मानसिक हो जाता है तो कभी शारीरिक हो जाता है। द्रौपदी माता जी को दोनों प्रकार के दुखों ने घेरा हुआ है। पहले मानसिक है, जंगल में बैठी हुई है तो दुर्वासा ऋषि आके बैठ गए हैं, अन्न की प्रार्थना कर रहे हैं, अन्न का आदेश दे रहे हैं। द्रौपदी माता भगवान को प्रार्थना कर रही है, महाराज इस जंगल में इतने सारे ऋषियों को भोजन कहां कराऊंगी? भगवान उनके मानसिक दुख को आके काट रहे हैं, क्योंकि आर्तवंत होके वो प्रार्थना कर रही है भगवान से। अर्थात मतलब अपने दुख में ईश्वर को आवाज मारने वाला। दूसरी तरफ शारीरिक कष्ट भी है। यहां दुर्योधन के कहने पर अब दुशासन द्रौपदी माता जी की साड़ी खींचने पे आ गया है। अब फिर द्रौपदी माता भगवान को हाथ जोड़ के कह रही है, हे महाराज मुझे इस संकट से बचा लो। यहां फिर एक आर्तवंत की भक्त की पुकार पे भगवान कहते हैं मैं उसका रक्षण करता हूं, मैं उसके चीर बढ़ाता हूं। ये पहला भक्त है भगवान के चतुर्विधा भजन्ते माम में, जिसको भगवान ने नाम दिया आर्तो। आर्त मतलब किसी दुख निवारण में मुझे याद करने वाला। इसके बाद भगवान कहते हैं जिज्ञासु, एक ऐसा पुरुष जो संसार में आके ये जिज्ञासा लेके बैठ गया है कि ये 84 का फेर खत्म कब होगा? क्या बार बार जन्म लेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, पुत्र और पुत्री को प्राप्त करेंगे, फिर माँ बाप बनेंगे, फिर बच्चे बनेंगे, ये संसार चक्र कब तक चलेगा? इससे पार कब लग सकूंगा? मेरा उद्धार कैसे होगा? संसार में मेरे आने का मूल उद्देश्य क्या है? ऐसी कई बातों की जिज्ञासा किसी व्यक्ति के मन में अगर अटक गई है, इस संसार में आके उसे फील होता है कि मेरा जन्म हुआ क्यों? ऐसे कई प्रश्नों को जो कोई घेर के बैठ गया है अपने आगे पीछे, ऐसे जिज्ञासु भक्त भी मुझे भजते हैं, मेरी शरण में आकर उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे वो अपने सारे प्रश्नों को हल कर सकें। ये भगवान को भजने वाला भगवान कह रहे हैं दूसरा भक्त है जिसका नाम है जिज्ञासु। आगे भगवान कहते हैं अब क्या आर्तवंत क्या जिज्ञासु भक्ति मुझे भजने वाला है? अब तीसरे प्रकार का भक्त भगवान बता रहे हैं जिसका नाम है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब अर्थ, पैसा। इस संसार में आया है लेकिन कहीं पैसे की तंगी के कारण बहुत परेशान हो गया है। यहां पे आप सुदामा जी को न्याय रूप ले सकते हैं। सुदामा जी से अपने लिए कुछ मांगने नहीं जा रहे भगवान के पास, लेकिन धर्मपत्नी के कहने पर कि हे ब्राह्मण देव, बच्चों के रक्षण के लिए तो अपने मित्र के आगे हाथ जोड़ो, परिवार में अन्न नहीं रह गया। कई बार इंसान मजबूर होता है, अपने लिए तो कुछ नहीं करना चाहता लेकिन अपने परिवार के कारण बेबस हो जाता है। भगवान कहते हैं वो भी मेरी शरण में आकर मुझे धन धान्य के लिए प्रार्थना कर सकता है, अर्थार्थी होकर मेरी उपासना कर सकता है, मेरी शरण में आ सकता है। ये तीसरा प्रकार का भक्त भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और अब चौथा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। चौथा भक्त भगवान गीता जी में बता रहे हैं ज्ञानी च भरतर्षभा। हे अर्जुन, इन चारों में ना चौथा भक्त जो है वो ज्ञानी भक्त है। वो मुझे सिर्फ ज्ञान उपासना के लिए भजता है,
वो इस ज्ञान को प्राप्त करके जो गीता शास्त्र में बताया गया है, इससे अपना उद्धार करके इस 84 के बंधन से मुक्त होना चाहता है। और तू उस जीवन के उद्देश्य को, अर्थात ज्ञानी के जीवन के उद्देश्य को यही जान कि वो मुझे बहुत प्रेम करता है और मैं भी इस संसार में ज्ञानी को प्रगाढ़ प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं ये 4 प्रकार के लोग, जो पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये भजंती तू मां भक्त्या, इस संसार में कोई मेरा प्रिय अप्रिय नहीं, लेकिन जो मुझे प्रेम से भज रहे हैं ना, वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। यहां भगवान एक गलतफहमी इंसान की निकाल रहे हैं कि मैं किसी के लिए ना अच्छा हूं ना बुरा हूं, लेकिन जो मुझे भजते हैं, मुझे याद करते हैं, उन ऐसे 4 प्रकार के भक्तों में से जो भक्त हैं, मुझे भज रहे हैं, उनकी हर प्रकार की रक्षा मैं करता हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इन 4 प्रकार के भक्तों को मैंने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी है। इन चारों प्रकार के भक्ते के लिए नियम और शर्तें लागू हैं। कौन सी? कि ये मुझे भजने से पहले जान लें, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जना पर्युपासते, इन चारों को भक्तों को ये पहले पता होना चाहिए कि मुझे भजने से पहले अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये सिर्फ मेरी पूजा करें, अन्य नहीं होगा इनके जीवन में कोई, सिर्फ अनन्य होगा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। इन चारों भक्तों में कोई ऐसा भक्त नहीं है कि बिन पैंदे का लोटा है, आज उधर लुढ़का, कल उधर लुढ़का, परसों उधर लुढ़का, जिसे अपनी श्रद्धा को केंद्रित करना ही नहीं आता, रोज अपनी श्रद्धा को भटकाता फिर रहा है, कभी किस द्वारे, कभी किस द्वारे, कभी किस द्वारे। कवि ने बड़े प्रेम से बोला है, दर दर पे भटकता था, तेरे दर पे चलाया, तुम्हें भेंट चढ़ाने को श्रद्धा के सुमन लाया, दर दर पे भटकता था, तेरे दर पे चलाया। भगवान कह रहे हैं, गीता जी को पढ़ के इंसान को जान लेना चाहिए कि अगर मेरी भक्ति करना चाहता है, श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, तो अब दर दर पे भटकना छोड़ दे, क्योंकि तू एक ऐसे स्थान पे आ गया जहां तेरी हर इच्छा की पूर्ति हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुझे एक टर्म एंड कंडीशन माननी पड़ेगी, वो है अनन्यास, अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी श्री कृष्ण की। इससे क्या होगा? भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जना पर्युपासते, जो जन मुझे उपासना करेगा, उस नित्य मुझ में स्थित भक्त की हर प्रकार की योग क्षेम की प्राप्ति मैं कराऊंगा। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य में मुझ में लगा हुआ ये भक्त, योग क्षेमम वहाम्यहम्, मेरी नियम और शर्तों को मानकर अपने ऊपर धारण करके अपने योग क्षेम की गारंटी मुझसे ले सकता है कि अगर वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानेगा तो उसके हर प्रकार का रक्षण, अर्थात योग क्षेम की प्राप्ति, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा भी, और जो उसे अभी अप्राप्त है उसकी प्राप्ति भी मैं करवा के दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को आगे बोलते हैं, हे अर्जुन, अगर एक भक्ति अगर इंसान ने करनी ही है तो वो अव्यभिचारिणी तरीके से करे। भक्ति इस संसार के बाद भी उत्तम फल देने का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में अव्यभिचारिणी शब्द का प्रयोग किया। आप संसार में साधारण बोलते हैं, क्या ये स्त्री व्यभिचारी है, इसे अपनी मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है, इसने कभी अपने कुल के सम्मान का सोचा ही नहीं, कलंक लगाती फिर रही है, उसे व्यभिचारी स्त्री बोलते हैं। अव्यभिचारिणी बोल रहे हैं भगवान। अव्यभिचारिणी मतलब एक ऐसी स्त्री का प्रमाण दे रहे हैं जो अपने पति के आश्रित है, दुख सुख में भी कष्टों में भी उसने अपनी आशा की दृष्टि सिर्फ अपने पति पे रखी है, अपनी नजर उठा के कभी इधर उधर नहीं देखा। ऐसे उसने अपने जीवन को पवित्र कर लिया है। समाज देख के कहता है ये स्त्री बहुत ज्यादा धर्मवान है, इसने अपने कुल को बड़ा रोशित किया है, बड़ा रोशन किया है अपने कुल का नाम, इसलिए इसका नाम समाज ने अव्यभिचारी स्त्री रखा है, पतिव्रता स्त्री रखा है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भक्ति को अगर अपनाना है तो अव्यभिचारी स्त्री की तरह अर्थात पतिव्रता पत्नी की तरह अपनाना है। 14वें अध्याय में आगे भगवान कहते हैं, एक अर्थार्थी को पैसा भी मिलेगा, एक आर्त के दुख भी नाश होंगे, एक जिज्ञासु को ज्ञान भी मिलेगा, उसके प्रश्न भी हल होंगे, और एक ज्ञानी जो ज्ञान से अपने 84 के बंधन काटने के लिए मुझे भज रहा है,
इन चारों प्रकार के भक्तों को संसार में रहते हुए भी मैं सब कुछ देता हूं, लेकिन ये अपनी यही अव्यभिचारी भक्ति अगर शुरू रखें तो भगवान श्री कृष्ण जी 14वें अध्याय में कहते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण, मेरी जो अव्यभिचारी भक्ति करेगा, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, और भक्ति योग के द्वारा भजन कीर्तन नाम सिमरन गीता जी का पठन पाठन इस प्रकार सेवते अर्थात मेरा सेवन करेगा, ता गुणान संति ते तान ब्रह्म भुआय कल्पते, मैं इन तीनों गुणों से पार लगा दूंगा उसको, अर्थात सात्विक राजस और तामस, इन तीनों गुणों के फेर में जो इंसान 84 में घूम रहा है, कभी कहां जा रहा है कभी कहां जा रहा है, इन तीनों गुणों से त्रिगुणातीत करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में पहुंचा दूंगा, जहां जाकर इसकी भक्ति सिद्ध होकर इसे परम सुखों में पहुंचा देगी। तो आज एक बात याद रखिएगा, एक भक्त की भक्ति अगर अनन्य होगी, एक जगह स्थिर होगी, एक जगह ही उसकी श्रद्धा स्थिर रखती होगी, तो उसकी भक्ति संसार में भी उसे सिद्धि दिलाएगी, साथ ही उसे मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति अगर अव्यभिचारिणी होगी तो इन तीनों गुणों से पार लगा के परम धाम की प्राप्ति कराएगी। द्रोणाचार्य अर्जुन जी से पूछ रहे हैं तीर का निशाना लगाते समय, पुत्र तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है जो पेड़ पे बैठा हुआ है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा। यहां अर्जुन दिखा रहे हैं अगर आदमी का निशाना एक ही जगह हो तो ही वो उस लक्ष्य को भेद सकता है। यहां भक्ति भी हमें सिखा रही है कि अगर एक ही जगह श्रद्धा होगी, हमारी भक्ति होगी तो हमें पार लगाएगी। 10 जगह श्रद्धा विभक्त होगी तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक जगह द्रौपदी माता भगवान से पूछ रही हैं, महाराज अगर मेरा चीर ही बढ़ाया तो इतनी देर क्यों लगाई? भगवान कह रहे हैं, द्रौपदी कभी तेरा विश्वास युधिष्ठिर की तरफ, कभी अर्जुन की तरफ, कभी भीम की तरफ, कभी नकुल सहदेव की तरफ, कभी भीष्म की तरफ, कभी द्रोणाचार्य की तरफ जाता था। जो मैं उठता तेरा भाव मुझसे टूटकर कहीं और जाता था, और जब तूने सबसे भाव हटा के सिर्फ मुझे पुकारा, मुझ पे श्रद्धा रखी, मैं तुरंत दौड़ा आया और तेरे चीर बढ़ा दिए। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता भी हमें यह सिखा रही है कि टर्म्स एंड कंडीशन संसार में ही नहीं बल्कि कि भक्ति क्षेत्र में भी बहुत जरूरी है, जो हमें सिद्धि दिलवाएगी। ये सिर्फ संसार में ही नहीं, भगवान के रास्ते पर भी टर्म्स एंड कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको नहीं पता तो आज से भगवत गीता उठाएं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जानें और ऐसी भक्ति करें कि तुरंत आपको फल देने वाली हो। जय श्री कृष्ण।